तो नमस्कार दोस्तों, लद्दाख सड़क पे उतर आई है और एक्टिविस्ट सोनाम वांगचुक को एनएसए के कानून के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है और जोधपुर जेल में भेज दिया गया है। तो चलिए समझते हैं लद्दाख में क्या हुआ, लद्दाख के लोगों का डिमांड क्या है और सोनाम वांगचुक को क्यों पुलिस ने गिरफ्तार किया। तो दोस्तों 24 सितंबर को लद्दाख के लोग सड़क पे उतर आई और प्रोटेस्ट स्टार्ट किया और लद्दाख के लोगों का मांग था कि लद्दाख को एक अलग स्टेट बनाया जाए। लेकिन प्रोटेस्ट प्रदर्शनकारी के बीच में हिंसा बढ़ गई और पुलिस और प्रोटेस्ट प्रदर्शनकारी के बीच में लड़ाई हो गई, जिसके वजह से 4 लोगों का मौत हो गई और कई लोग इसमें घायल हुआ है। उसके बाद लेह में कर्फ्यू जारी कर दिया गया है और इंटरनेट शटडाउन कर दिया गया है और प्रोटेस्टर्स की मांग था कि स्टेटहुड फॉर लद्दाख, यानी लद्दाख को एक अलग स्टेट बनाया जाए और 6 शेड्यूल प्रोडक्शन, ताकि लद्दाख की जमीन और लद्दाख की संस्कृति सुरक्षित रहे। और प्रोटेस्टर्स का मांग था कि सेपरेट लोकसभा बनाया जाए, यानी लेह के लिए एक अलग लोकसभा सीट बनाया जाए और कारगिल के लिए एक अलग लोकसभा सीट बनाया जाए। और प्रोटेस्टर्स का चौथा डिमांड था कि लद्दाख को जॉब रिजर्वेशन चाहिए, यानी लोकल लोगों के लिए जॉब प्राथमिकता चाहिए। और ये सब डिमांड के ऊपर सरकार बातचीत करने के लिए तैयार हो गया था, लेकिन प्रोटेस्टर का पहला 2 डिमांड को लेके मतभेद दिख रहा था। और इस प्रोटेस्ट में आपने सोनाम वांगचुक का नाम सुने होंगे, जो कि इस प्रोटेस्ट का लीडर था। हिंसा और तोड़-फोड़ होने लगी, लेकिन हिंसा बढ़ गई। सरकार आरोप लगाया सोनाम वांगचुक का बयान ने लोगों को भड़काया है और इसीलिए सोनाम वांगचुक के एनएसए एक्ट के तहत, यानी नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है और जोधपुर जेल में ट्रांसफर कर दिया गया है। और पुलिस का कहना है कि सोनाम वांगचुक का लिंक पाकिस्तान के साथ है, क्योंकि कुछ दिन पहले सोनाम वांगचुक पाकिस्तान विजिट पे गया था और सोनाम वांगचुक ने फॉरेन सस्पिशियस फंड भी रिसीव हुआ था, जिसके वजह से सोनाम वांगचुक का एनजीओ का लाइसेंस भी कैंसिल कर दिया गया है। तो दोस्तों अभी सवाल ये उठ रहा है, क्या ये प्रोटेस्ट लद्दाख का संस्कृति और लद्दाख की जमीन को सुरक्षित रखने के लिए था या फिर इसके पीछे कोई एजेंडा है? आपके हिसाब से क्या है, नीचे कमेंट बॉक्स में आप जरूर से बताओ।